नमस्कार, जेके न्यूज 24.com देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता सम्मेलन स्थान पीसीसी कार्यालय भोपाल में संपन्न हुआ, जहां मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हरिशंकर शुक्ला द्वारा मध्य प्रदेश कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ को रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा कि कांग्रेस की मजबूती के लिए उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में हर जगह जिला एवं बूथ स्तर पर अपनी तैयारी कर रही है। इस दौरान कांग्रेस उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के प्रवक्ता सैयद शाहिद हुसैन से हमारे प्रतिनिधि से बात करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अधिक से अधिक सीटें लाकर अपनी सरकार बनाएगी। और सैयद शाहिद हुसैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि जाने आप उनके खुद अपनी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट खान। नमस्कार, जेके न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए, आज हमारे साथ कांग्रेस उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के प्रवक्ता मौजूद हैं, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस को रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूती देने का काम किया है और अभी भी प्रदेश भर में उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। इसी को लेकर आज हमारे साथ उपभोक्ता के प्रवक्ता सैयद शाहिद हुसैन जी हमारे साथ है। जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद अमीन भाई। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान शुरू हो चुका है और टिकटों को लेके जो चल रहा है, कैसे देखते हैं इसको और मध्य प्रदेश में किस तरह से सरकार बना पाएंगे और किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? बहुत आसान मुद्दे हैं अमीन भाई, क्योंकि इसमें जो आपका भारतीय जनता पार्टी का जो 18 साल का जो कुशासन भरा, जो आपका भ्रष्टाचार भरा, जो इन्होंने राज्य चलाए हैं अपने 18 साल तक लगातार, उसके लिए बहुत आसानी से हम लोग घर घर जाकर पब्लिक में जाकर ये बोल सकते हैं कि इन्होंने कम से कम 1200 रुपये तक का सिलेंडर दिया है। और आप आइए तो लाइट जो है इतनी महंगी दी है कि 9-10 रुपये यूनिट दी है। उसके अलावा जो है बाकी का किसानों का जो ऋण आदरणीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए 15 महीने की सरकार में उसको कुछ नहीं दिया। फिर किसानों को वहाँ तक जो भी 26 लाख लोगों को जो दिया था आदरणीय कमलनाथ जी ने, जितना भी लोन उनका जो रिटर्न कराया था, उसमें उन्होंने कोई बेनिफिट नहीं दिया। इसके अलावा जो कमलनाथ जी ने जो अभी योजना बनाई है, उसके तहत उन्होंने ये कहा है कि अपन 500 रुपये का जो है आपका सिलेंडर देंगे। तो इतना कम करने के बाद इन्होंने उठा के 908 का कर दिया। तो ये तो एक तरीके से पब्लिक को लालच दे रहे हैं, सिर्फ जीतने के कारण कि वो पब्लिक फिर मूर्ख बन जाए और हमें वोट दे दे। बहरहाल ये है कि पब्लिक इनसे बोर हो चुकी है, परेशान हो चुकी है और इनकी झूठे वादे हैं उसको समझ चुकी है। तो कांग्रेस के प्रति वो हमारी तरफ जो है मतलब आकर्षण है उसका, और हर हाल में सरकार कांग्रेस की बनेगी इस बार मध्य प्रदेश में, और 140 से 150 सीटें आएंगी। जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में निश्चित बनेगी, लेकिन पिछली बार भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी थी, लेकिन वरिष्ठ लीडरों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी नज़रअंदाज कर दिया था। क्या कहेंगे उसको लेकर? क्या इस बार फिर से कांग्रेस पावर में आके कांग्रेस के जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा? मैं समझता हूँ इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार आदरणीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो मात्र उन्हें 15 महीने का समय ही मिल पाया था। उस समय में उन्होंने अपने लोगों को और अपने पदाधिकारियों को जिस तरीके से उन्होंने अपने विधायकों को मंत्री बना दिया था, और उसके बाद वो और कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें समय नहीं मिल पाया, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ऐसे लोग जो हमारे पार्टी में घुसे हुए थे, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं रिलेटेड थे, तो वो बाहर निकल गए। उस कारण हमारा नुकसान हुआ। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर मतलब कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाएगा, समझा जाएगा और उसको आगे बेनिफिट दिया जाएगा और उसे आगे बढ़ाया जाएगा। जी, बहुत अच्छा। जैसे कि अभी आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को बराबर सम्मान दिया जाएगा, लेकिन जनता के बीच जाएंगे और जनता अगर आपसे सवाल पूछेगी कि पिछली बार भी हमने आपको चुना था लेकिन आपके चुनिंदा लोग बिक चुके थे, क्या इस मुद्दे को लेके आप फिर जनता के बीच में जाएंगे और जनता आपसे सवाल पूछेगी, तो क्या इस बार फिर आपके अपने जो वरिष्ठ लीडर जो चेहरे चुन रहे हैं उनको नहीं बिकने के लिए आप कैसे देखते हैं आप? नहीं, 24 जो विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ थे उसके कारण ये सब हुआ था, और वो सिंधिया जी जो है वो अंदर से भारतीय जनता पार्टी के चोले में बैठे हुए थे, वो मालूम नहीं था। उन्होंने इस प्रकार से जो है आखिरी समय में जो है 24 लोगों को ले गए, उससे क्षति पहुंची हमारी पार्टी को, उसके वजह से ये नुकसान हुआ। अब ऐसा कोई व्यक्ति हमारे यहाँ नहीं है, सब कांग्रेस के पक्के हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा। उल्टा जो इनके साथ चले गए थे उसमें से काफ़ी लोग टूट के हमारे कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं, और ये सरकार मजबूती से बहुमत से बनेगी और लगातार 5 साल सर्वाइव करेगी। जी।
जैसा कि आपने बनाया कि मजबूती से बनेगी और सर्वाइव करेगी, लेकिन अभी जो सूची जारी हुई जिन कैंडिडेटों को के नाम चुने गए उसी जगह कई जगह विरोध भी देखने में आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? और विरोध तो हर जगह होता है, परिवारों में भी होता है। अगर किसी एक भाई को कुछ मिल जाता है और दूसरे भाई को नहीं मिलता तो वहाँ भी थोड़ा बहुत विरोध का मतलब ये कि स्वर आता है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कोई जिसको टिकट नहीं मिला है उसकी नाराज़गी होगी, उसको सड़कों पर ना आकर आदरणीय कमलनाथ जी अध्यक्ष हैं हमारे प्रदेश के, उनसे या आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से बैठ के चर्चा का बात करना चाहिए। उसका बेनिफिट आगे जो है पार्टी के जो लीडर हैं बड़े वो देंगे। इस प्रकार से जो विरोध करने से कुछ भी नहीं होता। जिसको टिकट सर्वे अनुसार दिया गया है कमलनाथ जी द्वारा वो निश्चित तौर पर जीत के आएंगे, क्योंकि 3 सर्वे की रिपोर्ट के बाद उनको टिकट जो है दिया गया। जी नमस्कार, आमीन खान।